देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई हस्तियों ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर अमेरिकी रूस ने शुभकामनाएं भी दी हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए इस दौरान सभी देशवासियों को उन्होंने बधाई दी है और कहा कि ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज हम सबका गर्व इस रूप में परिवर्तित हो रहा है कि भारत का संविधान क्षमता, न्याय, समानता की भावना के साथ हमारा मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए भारत के नव निर्माण और इसी के साथ विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्ध करें और उसे आगे बढ़ाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। आज़ादी के बाद हमारे मनुष्यों ने एक लंबी चर्चा संवाद से भारत का संविधान बनाया। आज हम सबको गर्व है कि भारत का संविधान समता, न्याय, समानता, बंधुत्व की भावना के साथ हम सबके मार्गदर्शन में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार, मताधिकार का अधिकार देना और विविधताओं के बाद भी संसदीय लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसमें हमारा संविधान की प्रमुख भूमिका है। आज मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं, आइए इस 75 गणतंत्र दिवस पर हम अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए भारत के नव निर्माण में और विकसित भारत बनाने में अपने संकल्प की सिद्धि की ओर बढ़ें और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी सामर्थ्य शक्ति के साथ हम देश में योगदान करें। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता के 75 साल, ये इतिहास हमारे देश में हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। इस देश की स्वाधीनता के लिए जिन महान देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के कारण आज हमको यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज्य तो मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर स्वराज्य में करने की पूरी कोशिश हम सबकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ साथ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का हमारा प्रयास, इस प्रक्रिया में हम गतिशील हुए हैं। मेरा विश्वास है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 74 वर्षों से भारत का संविधान जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र और अन्य तमाम अवधारणाओं को समाप्त करने हेतु अपनी कसौटी पर खड़ा उतरा है। यह हमारे संविधान की ही महानता है कि विश्व में लोकतांत्रिक के रूप में अब पूरी तरीके से आपको स्थापित करने वाले तमाम देश को अब एक साथ एकजुट होते हुए देखा जा सकता है और इसी अनुसार सबसे गतिशील अब इस भारत को माना जा रहा है। उन देशों ने लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया और भारत वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया कि भारत में लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था।
भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि संविधान हमारा सर्वोपरि है और संविधान हमें एक ही बात के लिए आग्रही बनाता है कि हम सबका जो भी कार्य हो वह देश के लिए हो, हर काम देश के नाम। अगर हम देश के प्रति अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति, हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के उपरांत आज हमें भारत के संविधान को लागू करने के अमृत महोत्सव वर्ष में भी सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम लोग अपनी आजादी को भी अक्षुण्य बनाए रख सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योग। भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और कैसे लागू हुआ, हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ, पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ, उलझे ना भारत का कोई, सदा जतन ये करता हूँ, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। 2 साल 11 महीने 17 दिन में मैं बनकर तैयार हुआ। मेरा नाम भारत का संविधान। 296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र और 167 बैठकों के बाद देश को मजबूत करने वाला एक संविधान तैयार हुआ था। इसके बनते ही भारत धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा हुआ भूभाग नहीं बल्कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बना। संविधान महज एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान वो ग्रंथ है जो सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के तमाम अंगों को कामकाज की शक्ति देता है और उनके दायरे भी तय करता है। यानी देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, व्यवस्था का हर अंग कैसे काम करेगा, ये संविधान तय करता है। संविधान के महत्व को समझने के लिए आप जरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सरकार के फैसलों को बदले जाने या रद्द किए जाने के मामलों को याद करें। कोर्ट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरकार, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी फैसला या कानून संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता।
मतलब देश में जो कुछ भी होगा संविधान के मुताबिक होगा। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जब से शासन की व्यवस्था है तब से शासन के नियम तय किए जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों को सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के कामों की व्यवस्था का जिक्र है। बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की करें या फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी के। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा FM न्यूज। नमस्कार।